हमारे अंदर में जिसको डिवाइन फ्रैगमेंट गॉड बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो फ्री है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं तो शांत होकर के आप समझाइए उसको, फिर आकर शांति में बैठ जाइए, जैसे आप सोते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम लोग कहते हैं आई एम दैट, या तो हम मतलब हम मतलब मैं वो हूं, मैं ये नहीं हूं। निसर्ग दत्त ने एक मॉडर्न क्लासिक लिखी है, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने जो भी बातचीत की है लोगों से उसको लिखा गया, ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम मराठी। म्यूरिस फ्रेडमैन ने किया था, बाद में इसको सुधाकर के दीक्षित जी ने रिवाइज किया और एडिट किया। इसकी पहला वर्जन लिखा गया था, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हार्ड कवर इन 2 वॉल्यूम्स इन 1973, मेरे पैदा होने से पहले। फिर भी ये मॉडर्न क्लासिक है। ये मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक कैसे हो गई जबकि ये 50 ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड है। बाकी कंपैरिजन में सब और पुरानी हो रही है। इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है? गीता से, रमण महर्षि। हाँ, भगवत गीता से, रमण महर्षि से। रमण महर्षि से भी नहीं, रमण महर्षि के बाद आई है किताब। साईं बाबा के पास तो मतलब वो किताब, ये अलग टाइप की बुक है। इसमें ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो एक स्पिरिचुअल आदमी को जानना चाहिए उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया गया है। कृष्णमूर्ति की भी ऐसी बुक्स होती थी, वो भी ज्यादातर मॉडर्न क्लासिक्स होती थी। आई एम वेरी हैप्पी कि ये किताब है, और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये किताब आप लोगों के साथ धीरे धीरे पढ़ करके एक्सप्लोर करने का एक हिम्मत आ रहा है, और मैं इसको कर भी रहा हूँ। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, जब कोई आदमी कोई किताब पढ़ता है, खुद पढ़ करके जो कुछ समझ में आया समझ लेता है, जो नहीं समझ में आया छोड़ देता है। लेकिन जब मुझे आपको समझाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। क्या? अरे इस चैप्टर का नाम क्या है? द रिसर्च ऑफ एक्सप्लेनेशन। रिसर्च नहीं, द रीच ऑफ एक्सप्लेनेशन। द रीच ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करते हो और गहराई में जाकर के समझाने की कोशिश करते हो, तो अचानक से आप जो पहले इमेजिन नहीं किए थे, जो चीजें आपको पहले कल्पना में नहीं आई थी, वो सब चीजें समझ में आती हैं। इसलिए मैंने शुरू किया था, जब एकदम पहली किताब मैंने बच्चों को पढ़ाई थी, यूट्यूब पे अपलोड किया था, जैसे ज़ेनोगा पढ़ाया था, उसके बाद फिर मैंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग पढ़ाया था। मैंने देखा पढ़ाते पढ़ाते मुझे वो ज़्यादा गहरे से समझ में आई। मैं नहीं पढ़ा था तो ऐसे कोई आदमी एक फिल्म बना रहा है, फिल्म बनाते समय उसको स्टोरीज, कैरेक्टर, लाइफ के बारे में ज़्यादा समझ में आए। कुछ करते समय अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा समझ में आए। तो आज के टॉपिक का नाम है द रियल वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड द माइंड। बात बड़ी सिंपल है, और अगर आप बेसब्र आदमी हैं तो आपको लगेगा आप समझ चुके हैं कि रियल वर्ल्ड कहाँ है, बियॉन्ड द माइंड। अब क्या पढ़ाएंगे डॉक्टर साहब, जाइए अपना काम करिए। लेकिन इसको जानने के बाद भी रियल वर्ल्ड पता नहीं चलता कहाँ है, और हम बियॉन्ड द माइंड जा नहीं पाते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं, जाओ आज से तुमको ये सूत्र मिल गया, रियल वर्ल्ड इज बियॉन्ड द माइंड, तो क्या आपका माइंड शांत हो जाएगा? क्या आपका माइंड शार्प हो जाएगा? क्या आपके माइंड में वो सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज जो लाइफ में है वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या आपका माइंड मेडिटेशन के लिए रेडी हो पाएगा? इसलिए इन सूत्रों को एक खाली दरवाजे की तरह देखा करिए। क्वेश्चन है, पूछ रहा है, बहुत पुराना, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, और आप लोग इसको क्लीशे मानेंगे
कि बहुत समय से बहुत बार लोगों ने सवाल पूछा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये लॉ ऑफ कॉजेशन पे चलता है या रैंडम है, कुछ भी होता रहता है, हर चीज़ के पीछे कोई कारण है या चीज़ें रैंडम हो रही हैं। और फिर ये आदमी कहता है निसर्ग दत्त को कि मुझे लगता है कि आप ये मानते हैं कि ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अनकॉज्ड है, मतलब वो बिना किसी वजह, बिना किसी कारण का है। सब कुछ, चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी हो, वो बिना किसी कारण की होती है, शुरू होती है और फिर ख़त्म हो जाती है फॉर नो नोन रीज़न, बिना किसी कारण के, रैंडम। अब देखिए, अगर ये मान के चले कि इस ब्रह्मांड में, इस लाइफ में कोई भी चीज़ वजह से नहीं होती, कारण से नहीं होती, तो हम लोगों को वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए कर रहे हो? हम तो ये मान के चलते हैं ये वीडियो बनाएंगे, ये किताब पढ़ेंगे तो उसका हमारे ऊपर ये असर होगा, हमारी लाइफ अच्छी होगी, हम मेडिटेटिव होंगे, है कि नहीं? कारण है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्सरसाइज करो, नहीं करोगे तो क्या होगा? सेहत खराब होगी। या मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करोगे तो करियर अच्छा नहीं बनेगा। ये सब का सब कॉज है। और ये कह रहे हैं कि निसर्ग दत्त को कि आपके हिसाब से तो हर चीज़ अनकॉज्ड है, रैंडम है, छोटी चीज़ भी। क्योंकि ये सही में ऐसा कहते थे, निसर्ग दत्त कहा करते थे कॉज के बारे में। क्या कहते थे? आपको तो याद है, एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो बड़ा अजीब लगता है कि हर चीज़ का कारण है। ऐसे तो कोई आदमी शराब पी रहा है, उसकी वजह से कोई मंदिर में समाधि में जा रहा है, क्या ऐसा है? आप कह रहे हैं आपको भी सवाल समझ में नहीं आया। गुड, वेरी गुड। कम से कम आपको सवाल नहीं समझ में आया तो आपने पूछा। ज़्यादातर जब मैं भी बहुत पहले स्पिरिचुअलिटी में घुसा था ना, और मेरे आसपास के लोग कुछ सवाल पूछते थे किसी बड़े समझदार आदमी से, तो सोचते यार बहुत बड़ा सवाल पूछा होगा। अब देखिए जवाब क्या होता है। ना सवाल मुझे समझ में आ रहा है, ना जवाब समझ में आ रहा है। बट कोई बड़ी चीज़ हुई होगी। मैं ही अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि सवाल पूछ सकूं। ये महामूर्खता वाली बात है। सवाल ये है कि इस दुनिया में, जैसे हमने गाइड फिल्म देखी थी, उसमें देवानंद जी ने फास्ट किया, व्रत किया, 12 दिन का व्रत किया। क्यों व्रत किया? कि व्रत करके भगवान को बोलेंगे कि तुम बारिश कराओ। 4-5 दिन 6 दिन के व्रत करने के बाद उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी। उनके मन में हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गए। एक तरफ उनका अहंकार बोलता है अरे ये सब बारिश वारिश कुछ नहीं होती फास्ट करने से, लेकिन दूसरी तरफ उनका आई सेंटर बोलता है बारिश हो चाहे ना हो, अब ये मामला ही नहीं है। अब तो ये क्वेश्चन है कि भगवान दुनिया में है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया, जैसे आप लोग इस घर में हैं, आप लोग मुझसे कुछ काम बोलते हैं, मैं आपका बड़ा गार्जियन हूँ और मैं नहीं मानता आपकी बात, और आपकी बात बहुत लॉजिकल है और मैं गुस्से में नहीं मानूं। आप बोलेंगे कि ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो मैं फास्ट करके मर जाऊंगा, जान दे दूंगा मैं, तो मरो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि यार ये मेरे पिताजी मेरी परवाह नहीं करते। मुझे ऐसा हुआ था, एक बार मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल लेकर गए तो मम्मी बोलती हैं डॉक्टर को बोल दो पेट खराब है, और मैंने कुछ खा लिया था, दवाई वगैरह खा ली थी। मुझे बड़ा हर्ट हुआ कि उनको मेरी जान की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? इज्जत की। अच्छा, वो तो इंसान है, इंसान तो इंसान की तरह सोचेगा, लेकिन भगवान को हमारी चिंता है कि नहीं, एक ये सवाल है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि भगवान है कि नहीं। ये भी यही सवाल है कि अगर मैं कुछ तपस्या फल वगैरह करता हूं तो उसकी वजह से कुछ रिजल्ट बनेगा। सवाल ये पूछ रहे हैं कि दुनिया में सब चीजें कारण से होती हैं या रैंडम होती है। अगर रैंडम होता है, जैसे हमारे द ग्रेट चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं, कोई भगवान नहीं है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स होता है, नेचर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो स्पीसीज बचती है वो बचती है, जो खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं वो एवोल्यूशन। भगवान को साइंस बीच में से निकाल ही देते हैं। लेकिन यहाँ तो स्पिरिचुअल आदमी का भाई सर्वाइवल इसी पर है। अगर भगवान है नहीं तो मैं क्या चीज बनूंगा? अगर मैं खुद एनलाइटन होगा तो क्या बनूंगा? ये पीछे कोर है इस क्वेश्चन का कि दुनिया में भगवान, बिकॉज भगवान मतलब अल्टीमेट रीजन, हर चीज के पीछे का रीजन भगवान है।
कोई जिंदा है तो भगवान की वजह से, ऐसा माना जाता है। तो बताइए कि दुनिया में चीज़ें कारण से होती हैं या रैंडम होती हैं? सवाल समझ में आया? ये ऐसे ही है बेटा, जैसे कि आप खाना खाओ और बोलो कि ये खाना तो बड़ा टेस्टी है, पीछे कोई रेसिपी है? या उठाया बेसन, चीनी, तेल, घी फेंक दिया, बन गया खाना? रैंडम। अगर रैंडम बना तो दोबारा आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हो सकता है कभी बने कभी ना बने, लेकिन अगर कारण है, रेसिपी है, तो दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखते हैं भाई, पापा और मम्मी बड़े अच्छे कपल हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी लड़ाई होगी। क्यों? बिकॉज आप एक रेसिपी खोज रहे हैं, एक कारण खोज रहे हैं कि ठीक है, ये अच्छे कपल होने का, हैप्पी कपल होने का पीछे वजह क्या है। ये सवाल है, कारण है या चीजें रैंडम है? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत लंबा आंसर नहीं देते हैं निसर्ग महाराज कहते हैं, भाई वाह, मजा आ गया, छोटा सा एकदम मिर्च जैसा आंसर दिया उन्होंने। ये अगर मुझे ट्रांसलेट करना हो तो सोचना पड़ेगा, आपको समझाना हो और आप नहीं समझ पाए, आप दोबारा पूछें तो मुझे सोचना पड़ेगा। ये छोटा मोटा आंसर नहीं है। निसर्ग कह रहे हैं, कॉजेशन मीन्स सक्सेशन इन टाइम ऑफ इवेंट एंड स्पेस। कारण का मतलब है टाइम और स्पेस में सक्सेशन, मतलब हाँ। अब देखिए, पहली बार आप लोगों को कारण का एक नया एस्पेक्ट समझ में आएगा। आज तक तो हमने कभी कारण के बारे में सोचा ही नहीं, कारण है क्या। कल मुझसे बेचारा अमन पूछ रहा था, बड़े पापा मुझे डर लगता है अगर रिलेशनशिप में गए, शादी वाले रिलेशनशिप में गए तब क्या होगा, क्योंकि उसके आँख के आसपास में सब जगह दिख रहे हैं लोग डिवोर्स कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा कि इसलिए तुम खाली अफेयर करते हो, कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते? अर्ज किया है, ध्यान से सुने। निसर्ग कह रहे हैं, कॉजेशन मीन्स सक्सेशन इन टाइम ऑफ इवेंट एंड स्पेस। कारण का मतलब है किसी भी इवेंट में और स्पेस में, टाइम में और स्पेस में सक्सेशन। मतलब आज मैं ये काम कर रहा हूं तो इसकी वजह से कल ये फल मिलेगा, ये है कारण। अच्छा, मैं लखीमपुर से एक फ्लाइट या ट्रेन या कार पकड़ रहा हूं और चल रहा हूं तो मैं लखीमपुर से वहां पहुंचूंगा, लखनऊ पहुंचूंगा, मुंबई पहुंचूंगा, वगैरह वगैरह। सक्सेशन, यहां से वहां पहुंचूंगा। टाइम में मतलब अभी कुछ करूंगा तो बाद में कुछ होगा, और स्पेस में मतलब यहां कुछ करूंगा तो वहां कुछ होगा। जैसे एक कदम मैं चलाता हूं, यहां पैर उठाता हूं तो मैं एक कदम आगे पहुंचूंगा, फिर पैर नीचे रखकर फिर दूसरा कदम उठाऊंगा, फिर आगे पहुंचूंगा। तो कारण मतलब, जिसको ये पूछ रहा है कि बताइए दुनिया में कारण है कि नहीं, कि हर चीज रैंडम है, तो ये कह रहे हैं पहले कारण समझो क्या होता है। कारण मतलब सक्सेशन इन टाइम एंड स्पेस, सक्सेशन इन टाइम ऑफ इवेंट्स इन स्पेस, कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ चीजें यहां हो रही हैं, उसके पहले ये हुआ, अभी हम लोग बैठ के यहां पढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब इसकी बाद कुछ होगा जो इसमें से निकल के आएगा, वो है कॉजेशन। अच्छा, स्पेस बीइंग फिजिकल एंड मेंटल, यहां पर एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं। स्पेस दो तरह का होता है, इसमें से खाली एक ही को जानते हैं, दूसरे को तो हम बिल्कुल नहीं जानते, और नहीं जानते इसलिए उसके ऊपर काम नहीं करते। ये जानबूझ के याद दिला रहे हैं, स्पेस दो तरह के होते हैं, जगह दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे? फिजिकल और मेंटल। अभी कुछ दिन पहले आपने मुझसे कहा, उस लड़के का मुझे फोन आया था, मैंने तो मना कर दिया, है ना, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। आपने कहा बहुत रो रहा था वो, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, रो रहा है, इसका मतलब उस आदमी ने आपके मेंटल स्पेस में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 या 2, 3 मिनट लिया। मैं उससे डर गया। दो तरह के स्पेस होते हैं, एक आप किसी को अपने घर में बुलाइए, वो 2 दिन 4 दिन आपके साथ रुके, तो आप उसके साथ फिजिकल स्पेस शेयर करते हैं। मैं जब दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, नहीं हाँ, दिल्ली से इलाहाबाद जा रहा था, मेरी सीट थी, बर्थ थी, पैसा देकर मैंने खरीदा था, पूरी मेरी सीट थी, लेकिन मैं इतना खुश था
मैं शादी करने जा रहा था उस समय। तो नीचे एक बेचारी औरत बैठी थी, बोलती मैं अपने बच्चे को यहाँ बिठा लूँ? मैंने कहा हाँ बिठा लो। बोलती मैं भी बैठ जाऊँ? मैंने कहा हाँ तुम बैठ जाओ। बोलती मेरे बच्चे को सुला दो? मैंने कहा हाँ सुला दो। मैं भी सो जाऊँ? मैंने कहा हाँ तुम भी सो जाओ। मैं नीचे बैठ गया। तो बेचारे थक गए हैं। तो ये क्या थी? फिजिकल स्पेस। आज ग्रुप में क्या हुआ? ग्रुप में ये हुआ कि भाई आदित्य ने और पूनम ने कुछ फोटो शेयर किए, तो मैंने कहा कि और फोटो शेयर करो। तो बुआ ने बोला अरे मेरी भी फोटो मंगाओ। मेरी फोटो मंगाओ मतलब अगर तुम्हें फोटो किसी को शेयर करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। लेकिन उसको ये लगा कि मेंटल स्पेस, मन के अंदर की स्पेस खाली उनको मिल रही है, मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरी फोटो देखें। और वही मेंटल स्पेस को पाने के लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर या स्टेटस पर फोटोज डालते हैं। दो तरह की स्पेस है और ज्यादा खतरनाक मेंटल स्पेस है। निसर्ग कह रहे हैं कॉजेशन का मतलब है, कारण का मतलब है टाइम ऑफ इवेंट्स एंड स्पेस में सक्सेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है सक्सेशन। मेरे बाद श्रीश पैदा हुए, सक्सेशन। जब भगवान कृष्ण दुनिया में आ रहे थे तो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई थी, मालूम है कुछ? आकाशवाणी हुई थी, नहीं आइडिया? कंस को मारेगा। हाँ, उसका 8वां पुत्र कि इनका किसका? देवकी नहीं, यशोदा का नहीं, हाँ देवकी का। देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हें वो खत्म कर देगा, कंस का काल बनेगा, तुम्हारा काल बनेगा। अब कंस ने ये चीज जान गया था कि हो सकता है 8वां पुत्र पहले ही पैदा हो जाए, सक्सेशन में नहीं होगा। उसको ये चीज पहले आइडिया हो गया था, तो सारे बच्चों को मारा था। 8वां पुत्र पहले कैसे पैदा होगा? लेकिन कुछ चक्कर हुआ बाद में, नंद ना, और उस बच्चे को कृष्ण को ये उठाकर जेल में से चुपके से लेकर गए, यशोदा के पास छोड़ाए और वहां से एक बच्ची को उठाकर ले आए यहाँ पर। और जब उस बच्ची को उठाकर फेंका उन्होंने, तो फिर उस बच्ची ने भी मरने से पहले बोला अरे तू क्या पागल, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तेरा काल तो वहां पर पहले ही रेडी है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सक्सेशन समझिए। 8वां पहले भी हो सकता है। एक के बाद हाँ, ये इवेंट्स हो रहे हैं जिनको ये कह रहे हैं पोजीशन, मतलब इवेंट्स जो एक के बाद एक हो रहे हैं। लेकिन ये जो सक्सेशन बोल रहे हैं, इवेंट्स एक के बाद होता है, इसको हम लोग बड़ा जोर देते हैं कि ये होगा तो ये होगा। ये चीज चाहते हैं कि ये जोर हम ना दें, इसलिए बोल रहे हैं सक्सेशन मतलब, कॉजेशन मतलब सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन स्पेस एंड टाइम। और दो तरह का स्पेस होता है, कौन कौन सा? मेंटल स्पेस, फिजिकल और मेंटल स्पेस। मेंटल हो गया, इंडिविजुअल हो गया। मेंटल मतलब मन के अंदर की चीज, इंडिविजुअल हो गया। टाइम, स्पेस, कॉजेशन आर मेंटल कैटेगरीज। अब एक नई बात बताते हैं निसर्ग दत्त। एक टाइम, दूसरा स्पेस और कॉजेशन, कारण, ये तीनों की तीनों चीजें मेंटल कैटेगरीज है। अरे बाप रे बाप, मतलब समझे? अगर कोई चीज मेंटल कैटेगरी है, कोई चीज मेंटल चीज है, उसका क्या मतलब है? आप कब बोलते हैं किसी को मेंटल है क्या बे? जब कोई बेवकूफी वाली बात कर रहा है। हाँ, कुछ भी बोल रहा है। मैं आपसे बोलूं मैंने आज देखा था हवा में हाथी उड़ रहा था, कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, और आपको ये लगेगा सब कुछ काल्पनिक है, कोई रियलिटी नहीं है उसमें। तो ये कह रहे हैं टाइम, स्पेस और कॉजेशन। जब तुम ये कहते हो तुम्हारी वजह से वो लड़का भागा है, तुमने पढ़ाई नहीं किया इसलिए तुम फेल हुए, तो आप कॉजेशन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। निसर्ग दत्त कह रहे हैं ये सब चीज क्या है? मेंटल है। हम लोग जब देखते हैं ना इंटरनेट पे शॉपिंग करने के लिए देखते हैं, अरे यार ये सामान आ जाए। जैसे आज वगैरह कोई छोटा सा रील था, मुझे अमन की याद आई, उसमें बोलता है हमने तो भैया आईफोन ले लिया, कैश में लिया है, घर हमारा ईएमआई में चल रहा है, आईफोन हमने कैश में ले लिया और अब हमारा लेवल उठ गया है। और तुम लोग जान रहे हो अब एंड्रॉयड से फोन मत किया करो हमको, तुम सब लोअर क्लास के लोग। हमारे मन में रहता है कि ये जो मोबाइल है, अगर ये चीज मेरे पास आ गई तो मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। कॉजेशन, अगर ये चीज मेरे पास आ गई तो मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। ये क्या चीज है? फिजिकल नहीं है, क्या है ये? मेंटल है। इस 3 लाइन में, उसका क्वेश्चन है 4 लाइन का, इनके 3 लाइन में बहुत लेयर्स दिखाई है।
अच्छा, मेंटल कैटेगरीज की क्वालिटी क्या होती है? अराइजिंग एंड सबसाइडिंग विथ माइंड। ये माइंड के साथ आती है और माइंड के साथ चली जाती है। ये आदमी पूछ रहा था कि दुनिया के पीछे कारण है कि दुनिया रैंडम है। ये बता रहे हैं जो तुम कारण शब्द खोज रहे हो और तुमको लिखता भी होगा कि ये आदमी अच्छा है, इस आदमी के साथ रहूंगा क्योंकि मेरा अच्छा होगा। ये आदमी अमीर है, इसके साथ रहूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ये बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, इसके साथ रहूंगा तो मैं पढ़ने में तेज हो जाऊंगा। तब कारण खोजते हैं। ये सब की सब चीजें फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। मैं चाहता हूं अभी आप लोग आज से पूछिएगा अपने आप से, क्या मैं रियल चीज को देख रहा हूं या मेंटल चीज को देख रहा हूं? टॉपिक का आज का नाम है रियल वर्ल्ड इज बियॉन्ड माइंड। जो रियल वर्ल्ड है वो माइंड के बियॉन्ड है। फिर ये आदमी क्वेश्चन को थोड़ा और बारीक करता है। एज लॉन्ग एज द माइंड ऑपरेट्स कॉजेशन इज द वैलिड लॉ। ये आदमी हमारी तरह ही है, बोलते भाई हमारा माइंड तो काम कर ही रहा है, चाहे वो मेंटल स्पेस हो या ना हो, माइंड से तो हम दुनिया को चलाते हैं, देखते हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेंटल है? भाई माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहो, जब आपने मुझसे कहा ना, मैं तो अब नहीं इंटरेस्टेड हूं उस आदमी में, तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दिया। या जब आपने मुझसे कहा मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तो मुझे दिखाई दिया कॉन्ट्रडिक्शन। और जब आपने मुझसे कहा कि भाई मैं तो शादी नहीं करूंगा, शादी करने से मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ रुक जाएगी, तो मुझे दिखाई दिया कॉन्ट्रडिक्शन। मुझे लगा जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जो गलतियां सामने दिख रहा है उसमें जबरदस्ती जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी करिए, ना ना ना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, मैं खाली कह रहा हूँ मुझे क्या दिखाई दिया। आप समझिए प्लीज, जो चीज मुझे दिख रही है जरूरी नहीं कि आपको दिखाई दे। निसर्ग दत्त बोल रहे हैं कि मुझे हर चीज, लाइक एवरीथिंग मेंटल सो कॉल्ड लॉ ऑफ कॉजेशन कॉन्ट्रडिक्ट सेल्फ। मन के अंदर में चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब काटती हैं। मैं सोचता हूं कि ये काम करूंगा तो ये असर आएगा, लेकिन मैं करता ये काम हूं और इससे ये कट जाता है। कृष्ण बड़ा मुश्किल चीज बोलते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, और अगर फल की चिंता नहीं करोगे तो कर्म क्यों करोगे? अगर कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मुझे ये कर्म करके मुझे ये फल मिलेगा, ये मैं इम्तिहान दूंगा तो ये नौकरी मिलेगी, तो फिर वो नौकरी की पढ़ाई क्यों करेगा? मैं आपको जब समझा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप समझदार हो जाएंगे, आप अच्छा अच्छा काम करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं आपको ज्ञान क्यों दूं? ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। लेकिन जिसको ये दिख जाता है कि माइंड की चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्या करती है? कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, उसके लिए एक नया दरवाजा खुलता है। बताइए कौन सा? इस कॉन्ट्रडिक्शन से अराइज होने का, बियॉन्ड जाने का। धरती पर, मैं कहूंगा धरती पर सब जीव जंतु एक दूसरे को काट के खा जाते हैं। सांप को मेढक को सांप खाता है, सांप को गिलहरी खाती है, ऐसे ही सब जानवर एक दूसरे को खा जाते हैं धरती पर। तो बोलेंगे धरती से भी परे कोई चीज है क्या? हाँ, आसमान है या पानी है, समुद्र है। माइंड के अंदर में सब चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। हमारा मन चाहता है मैं पैसे कमाऊं, दूसरा मन चाहता है नहीं मैं ध्यान करूं। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। अगर आपने इस कॉन्ट्राडिक्शन को देख लिया और समझ लिया, उस दिन आप फ्री हो जाएंगे, उसके बियॉन्ड जा पाएंगे। मेरे साथ यही हुआ। जिस दिन मुझे ज़नोगा मिली और मुझे दिखाई दिया अच्छा आई सेंटर हर चीज़ को देखता है, समझता है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा है यार। और ई सेंटर ये जब कोई चीज़ देखता है तो समझने में कोशिश नहीं करता, सीधे उसको पकड़ने की कोशिश करता है या उससे भागता है। मैंने कहा अच्छा ये जानवर है, ये इंसान है, और ये दोनों कहाँ हैं? मेरे अंदर में है। इसका मतलब ये दोनों मेरे अंदर हैं और मैं इन दोनों के से अलग कुछ हूं। मैं बियॉन्ड हो गया, अब मैं कंट्रोल में आ गया। पहले ये दोनों कंट्रोल में थे। नो थिंग इन एग्जिस्टेंस हैज अ पर्टिकुलर कॉज। कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, नो थिंग इन एग्जिस्टेंस, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर कॉज से नहीं होता, किसी कारण से नहीं होता।
द एंटायर यूनिवर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स। कह रहे पूरे ब्रह्मांड में हर चीज छोटी से छोटी चीज को होने के लिए कारण बनती है, रिस्पॉन्सिबल है। नथिंग कुड बी एज इट इज विदाउट द यूनिवर्स बीइंग व्हाट इट इज। बड़ी मुश्किल चीज देख पा रहे होंगे ये। कह रहे इस दुनिया में कोई भी चीज वैसी नहीं हो सकती। Nothing could be as it is without the universe being what it is। अगर ब्रह्मांड वैसा नहीं है तो ये चीज ऐसा नहीं हो सकती। कोई आदमी शराबी है, आप बोलेंगे तुम शराब पी रहे हो क्योंकि तुम्हारी बीवी लड़ाई करती है, नहीं, इसके पीछे ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप कहेंगे अरे ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शराब पिए, है ना? क्यों पिए? लेकिन अब शराब पी रहा हूँ। देखिए एक निसर्गदत्त क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पकड़ करके माइंड में जमीन से बहुत दूर लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताया था एक बार, मैं ऐसे ध्यान मन कर रहा था तो मैं बॉडी में से अलग हो गया और दूर चला गया, बहुत दूर। मुझे एकदम ऐसा लगा था जैसे कि जो नहीं होता, जो जीपीएस होता है, आप धरती से ऊपर चले जाते हैं, तो मैं एकदम ऊपर चला गया और मैं धरती को देख रहा हूँ दूर से। ऐसा कुछ निसर्गदत्त हमारे साथ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ब्रह्मांड में कोई भी छोटी से छोटी चीज भी होती है तो उसके लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है रिस्पॉन्सिबल। ये ठीक ऐसे है जैसे आपके शरीर में एक खून का कतरा आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी मान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को? व्हाइट ब्लड सेल्स। और उसका मेन काम क्या होता है? बीमारियों से लड़ना। तो वो जाकर के लड़ाई करता है बीमारियों से, लेकिन उसको बताता कौन है बीमारी से लड़ना है? कैसे पता चला व्हाइट ब्लड सेल को लड़ाई करना है मुझे? ब्रेन उसको ब्रेन बताता है कि भाई तुझे लड़ाई करना है। ब्रेन को कौन बताता है? दर्द होता है। तो दर्द कैसे होता है, कौन करवाता है दर्द? नेचर का लॉ है कि दर्द होना चाहिए। अच्छा, नेचर के लॉ किसने बनाया? नेचर ने बनाया। नेचर ने ऐसा लॉ क्यों बनाया? वही कह रहे हैं, छोटी से छोटी चीज भी जो हो रही है उसके पीछे पूरा ब्रह्मांड रिस्पॉन्सिबल है। कह रहे हैं व्हेन द सोर्स एंड ग्राउंड ऑफ एवरीथिंग, जब हर चीज का, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज हो रहा है उसका सोर्स और उसका ग्राउंड मतलब जहां वो हो रहा है, इज द ओनली कॉज ऑफ एवरीथिंग, उसी से सब कुछ हो रहा है। तब ये कहना कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, ये गलत है। देखिए, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, मैं चाहूंगा आप थोड़ा समझें, सुने और समझें कि हर चीज का कारण क्या है? ब्रह्मांड। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, खाली सुनते हैं तब नहीं, समझ में आ जाता है, तो आप किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करेंगे। आप कभी किसी को ब्लेम करेंगे नहीं। ईसा मसीह क्या कर रहे थे? जो उनको मारता है उसको बोलते हैं माफ करो, बेचारों को पता नहीं है, ब्लेम नहीं करते। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम नहीं मार रहे हो, मैं मार रहा हूं सबको, तुम तीर चलाओ, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। आप भी जब किसी इवेंट के बारे में सोचते हैं कि यार इसकी वजह से ये हो रहा है, पता है क्या करते हैं आप अगर वो अच्छा लग रहा है आपको, ये इसकी वजह से अच्छा काम हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये मुझे पसंद है। और इसकी वजह से खराब काम हो रहा है तो आप बोलेंगे ये खराब आदमी है। तो उसके लिए आपने एक गलत खराब इमोशन बना के रख लिया। जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि इन लोग ने नाटक किया था, अब उनके लिए मन में खूब इमोशंस हैं, लेकिन अब इसको अगर कृष्ण के भाषा में बोले तो हम तो यही कहेंगे कि उनका यही धर्म है, और मतलब ये ऐसे कह के हम अपने आप को बता सकते हैं कि वो गलत नहीं, ये नहीं बोलेंगे। नहीं, अगर आप इसको निसर्गदत्त की बात के हिसाब से देखना चाहते हैं, किसी ने आपके खिलाफ कुछ बड़ा कांड किया, आपके खिलाफ कोई स्ट्रेटजी, जैसे भाई पांडवों को कौरवों ने मारने की कोशिश की, आपके साथ ऐसे कोई करता है, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे उसके पर मत सोचिए, ना सोचें। सबसे पहले देखिए कि हर चीज के पीछे हर चीज कारण है। साइलेंट हो जाइए, उसके बाद साइलेंस में से क्या निकलता है वो देखिए। हो सकता है आपको लड़ने का मन करे, लेकिन वो मन नहीं होगा, वो फोर्स होगा नेचर का, वो कृष्ण होगा। कृष्ण कहते हैं अब बात नहीं होगा, रण होगा, और ऐसी लड़ाई होगी कि तुम हार जाओगे दुर्योधन। वो कृष्ण इंसान नहीं बोल रहा था, मन नहीं बोल रहा था, वो नेचर का फोर्स बोल रहा था।
इस बॉडी में जब पूरी की पूरी बॉडी डिसाइड करती है कि ये बैक्टीरिया को मुझे मारना है या तो मैं मर जाऊंगा, यही बॉडी करती है। बॉडी ये नहीं करती कि अरे यार चलो कोशिश करते हैं, इस बीमारी से लड़ते हैं, लड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं करती। पूरी की पूरी बॉडी, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, लड़ने की कोशिश करती रहती है पूरी बॉडी। ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में वो डिसाइड करता है कि ये चीज़ होना चाहिए, वो हो जाता है। जब ब्रह्मांड डिसाइड करता है ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मांड डिसाइड करता है, मन डिसाइड नहीं करता। मन और ब्रह्मांड में एक बड़ा डिफरेंस क्या है? ब्रह्मांड किसी चीज के लिए इमोशन नहीं बनाता कि ये मेरा है, ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दुश्मन है। ब्रह्मांड के लिए सब कुछ उसके अंदर ही है। जैसे गुर्दा है, लिवर है, भाई हर रोज इस बॉडी में अरबों खरबों सेल्स मरते हैं और पैदा होते नहीं। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि मरना और पैदा होना ये कोई अच्छी और बुरी खबर नहीं है, ये बस इस ब्रह्मांड में ऐसा होता है, रोज मेरे अंदर होता रहता है। और तुम अगर नहीं मारते हो तो तुम मेरा जो मैंने तुमको बोला है करने के लिए तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपने मन से सोच रहे हो कि ये मेरा दुश्मन है, मैं उसको मारूंगा, तो तुम इमोशन से खेल रहे हो, तुम इंडिविजुअल की तरह खेल रहे हो। और यहाँ निसर्ग कह रहे हैं ये बेवकूफ़ी है, ये गलत है। अगर आप ये सोचते हो उसके कारण से ये हुआ, इसके कारण से वो हुआ, तो आप एक छोटा सा एक मन की तरह बिहेव कर रहे हो और मन अपने आप में दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। द यूनिवर्स इज नॉट बाउंड बाई इट्स कंटेंट। निसर्ग कहते हैं ये ब्रह्मांड उसके कंटेंट से बंधा हुआ नहीं है। हम इसमें करोड़ों लोग हैं, खूब बड़े बड़े जानवर हैं, सूरज है, चांद है, बड़ी बड़ी ग्रह नक्षत्र है, वो सब यूनिवर्स को बांधती नहीं है। बिकॉज इट्स पोटेंशियलिटीज आर इनफाइनाइट। क्योंकि ब्रह्मांड जो कर सकता है ना वो असीम है, इनफाइनाइट है उसका काम। ये सेंटेंस समझिए। इसके अलावा निसर्गदत्त कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं, जी रहे हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि अरे यार अब क्या खाएं आज, ये आज कमाई कितनी हुई, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चिंता नहीं होती इनको। ये जाते हैं एकदम कोने में, साइलेंस में बैठते हैं और वहां से पूरी चीज को, सब चीज को देख पाते हैं। और देखते भी आंख से नहीं देखते, उसको महसूस करते हैं, जीते हैं। निसर्ग वहां से देख के बोल रहे हैं बिसाइड्स इट इज अ मैनिफेस्टेशन। ये जो ब्रह्मांड है वो एक मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन मतलब हमारी इच्छा है नहीं, मैनिफेस्टेशन मतलब इच्छा नहीं है। मैनिफेस्टेशन मतलब एक दृश्य है। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्ट देखा है प्रोजेक्टर? गांव में जब फिल्म चलाते हैं तो एक वो होता है, एक कैमरा, एक वो प्रोजेक्टर होता है, इसमें से लाइट निकलती है और पर्दे पर चलती है। तो ये दुनिया एक प्रोजेक्ट की गई मैनिफेस्टेशन है। और एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रिंसिपल फंडामेंटली एंड टोटली फ्री। वो कहां से निकल रही है ब्रह्मांड? एक ऐसी जगह से जो फंडामेंटली और टोटली फ्री है। मतलब ये ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है, आपको लगेगा उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब कहां से निकल रहा है? एक ऐसी जगह से जो फंडामेंटली फ्री है। उसको कोई कारण बांध नहीं सकता। कृष्ण यही कहते हैं, तुम किसी भी चीज से मुझे बांध नहीं सकते। तो ये पूछ रहे हैं ये ब्रह्मांड के पीछे कोई कारण है? देखिए आपका सवाल ये है, मान लीजिए मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ रहा है, मुझसे वो अपना नुकसान कर रहा है। और अगर मैं उसको नहीं समझाता हूँ तो उसका नुकसान, समझाता नहीं तो नुकसान तो हो ही रहा है, और नहीं समझाता हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ। आप उसको क्यों हेल्प करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपका भाई है। मेरे 3 बच्चे हैं फिलहाल यहाँ पे, अपने ही है, तीनों को बड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इनका भला और बुरा मुझे दिखता है, एक हद तक तो मैं समझा लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ मैं? अल्लाह मालिक। मान लीजिए मैं कहता हूँ बेटा अब शादी का टाइम हो गया, कर लो, झटक देती है मुझे शादी नहीं करना। तो कौन मालिक? अल्लाह मालिक। इनसे मैं कहूँ बेटा पढ़ लो, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, अगर समझते हैं तो ठीक, नहीं तो कौन मालिक?
कौन देखेगा? ये बेचारा अपने बच्चे को छोड़ के चला आया कि बचने वाला होगा तो बचेगा, नहीं तो भगवान देखेगा। देखिए, एक चीज़ सबसे प्राइमरी है, उसको कभी मत छोड़िए। आपका भाई, आपके पिता, आपके बच्चे वो अच्छा करते हैं तो खुश हो जाइए, अच्छा नहीं करते हैं तो उससे होने वाले दुख से अपने आप को शांत करिए। तब आप कैसे बचेंगे? तब आप आत्म में पहुंचेंगे। हम लोग बहुत अच्छा गाना सुन रहे थे उस दिन, एक फिल्म है गाइड, उसमें फिल्म की शुरुआत होती है कौन से गाने से? मुसाफिर। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? मतलब तू जा रहा है जो अपने घर परिवार वालों के पास में, अब बड़ा मोह कर रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है? वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले घड़ी भर, थोड़ा शांति से आराम कर ले, मतलब थोड़ा ध्यान व्यान कर ले। ये छैया पाएगा कहाँ? ये जो छाँव तुम्हें यहाँ मिलेगी, इस मोमेंट पे मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? हम जब किसी की अच्छाई के लिए खुद परेशान होते हैं तो हम अपना तो परेशान हो ही रहे हैं, उसको शांत कर ले। बुद्ध को यही समझ में आया कि अगर मन शांत तो सब ठीक है। अगर वो आदमी मर भी रहा है और मैं शांत हूं तो सब कुछ ठीक है। आप पहले शांत होइए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि शांत जब आदमी है तो वो सीधे यहां से बात करता है। यहां कहां से? हमारे अंदर में, जिसको डिवाइन फ्रैगमेंट गॉड बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो फ्री है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं तो शांत होकर के आप समझाइए उसको, फिर आकर शांति में बैठ जाइए। जैसे आप सोते हैं, नींद आती है, सोते हैं, ऐसे ही आप अपने भाई को समझाइए, उसके बाद आकर के शांत हो जाइए और फिर उसको भी छोड़ दीजिए। बेटा तेरी जिंदगी है, ये हम लोग बल्कि अभी सीखेंगे भी, आगे मैं आपको बताऊंगा। मोटिवेशनल इंटरव्यू में आप जब किसी को कुछ समझाते हैं तो लास्ट में जरूर ये ऐड कर दीजिए, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकता, तुम अपने बारे में मेरे से अच्छा समझ सकते हो, इसलिए जो तुम डिसीजन करोगे वो मैं तो उससे अग्री करूंगा, मुझे जो सही लगा मैं बताऊंगा, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तुमको सही लग रहा है तभी तुम कर रहे हो। किसी से अपना मन का काम नहीं कराना है, क्योंकि अगर आप किसी से अपने मन का काम करा रहे हैं तो किसका काम करा रहे हैं? अपना। मन का। मन का और अपना दोनों अलग अलग है। अपना मतलब सेल्फ का, भगवान का, ईश्वर का, और मन का काम इमोशंस का काम है। अगर आप बोलते हैं यार तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तो मन का काम कर रहे हैं। वो शायद आपकी मजबूरी में आकर काम कर दे, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देगा, या शायद आपकी मजबूरी में आकर काम करे 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 बाद में दारू पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका मन का है ही नहीं काम। इसलिए मेरे और बहुत से लोगों में अपने बच्चों को पालने में एक बेसिक डिफरेंस है। मैं इन लोगों को बोलता हूं तुम लोग ऐसा काम खोजो जिसमें तुम्हारा मन भी इन्वॉल्व हो। तो आपको जब कोई लगता है गलत कर रहा है, मान लीजिए किसी का रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करिए उस समय। लेकिन अगर कोई लाइफ को लेकर के बड़ी गलती कर रहा है, उसको बात करिए, उसको समझाइए, उसके बाद पीछे खड़े हो जाइए, भाई की तरह, बड़े भाई की तरह एक फोर्स मत करिए कि तुम्हें ये करना ही है। एक मेंटर बनिए। कृष्ण ने 700 श्लोकों में उनको समझाया, नहीं तो क्या करते कृष्ण? उठाकर मारना शुरू कर देते। नहीं मारा, क्योंकि हर एक इंसान को अपने मन के ऊपर विजय हासिल करना है। आपको अपने मन पे, उनको अपने मन पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात निसर्गदत्त ने समझाई है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि मैं शांत हो जाऊं। उन्होंने समझाया कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का कारण क्या है? सब चीज। और ब्रह्मांड का कारण क्या है? एक ऐसी एंटिटी जो फंडामेंटली और टोटली फ्री है। आपको पूछना चाहिए मेरे अंदर में वो कौन सी एंटिटी है जो पूरी तरह से फ्री है, और वो फ्री जब है तो कैसा फील करती है। ऐसे बैठ करके महसूस करिए कि मेरे अंदर में जो चीज पूरी तरह से फ्री है, शरीर से भी फ्री है, विचारों से भी फ्री है, इमोशंस भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, वो कैसा महसूस करती होगी। जब बॉडी में वो चीज महसूस होती है तो कैसा महसूस होती है?
हम लोग का तो मन ऐसा है कि ज़रा सा किसी के साथ कंपैरिजन होता है, बॉडी का, टैलेंट का, पैसे का, कपड़े का, फ़ोन का, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वो एंटिटी जो पूरे ब्रह्मांड के पीछे है, वो इतनी फ्री है कि न्यूक्लियर बम फट जाए, पूरे के पूरे यूनिवर्स खत्म हो जाए, उसको कुछ नहीं होता। और वो एंटिटी हमारे ही अंदर है। निसर्ग तो उसको देख पा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो एंटिटी है हर चीज के पीछे। आप बोल रहे हैं कि मेरा भाई गलत कर रहा है, अगर गलत दिख रहा है तो उसको समझाइए, लेकिन उससे आप इमोशनल मत होइए। और अगर इमोशनल होते हैं तो अपने इमोशन को ऑब्जर्व करके उससे थोड़ा दूर होइए, पहले शांत होइए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे से मिला, बच्चा क्या 30-35 साल का आदमी है, बड़ी दया आई बेचारे के ऊपर, शराब बहुत पीता है। आया, मैंने उसको चाय में पिलाया, फिर एक दिन बाद मुझे फ़ोन करते हैं, बोलता भैया 1000 रुपये दे देंगे मुझे? मैंने कहा क्यों? बोले थोड़ा सा क्वार्टर चाहिए था बस। मैंने कहा नहीं बेटा मेरे पास नहीं है। बोलता पेटीएम कर दीजिए इनके नंबर पे। मैंने कहा मैं पेटीएम नहीं चलाता दादा, बहुत ज़रूरी काम था, फ़ोन में रिचार्ज कराना था। झूठ बोल दिया। फिर जब मैं बाद में उससे मिला तो पता चला उसकी बीवी उसको मारती वारती बहुत है। बता रहा था मेरे को यहाँ अंगूठा टूट गया, मेरी बीवी मार रही है, दुखी था बहुत। तो मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? उसको पैसे देने चाहिए, उसको उसकी बीवी से बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने इमोशन को शांत होना चाहिए। बुद्धि में से, आई सेंटर में से एक क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। एक बहुत अच्छी कहानी है शराबी की। एक शराबी था और ज़ेन मॉन्क को पता चला कि वो उसके घर में रहता है। पता है ज़ेन मॉन्क ने क्या किया? आमतौर पर लोग बेइज्जत करते थे और मोटिवेशनल इंटरव्यू में अल्कोहलिज्म के लिए, शराबियों के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो छोड़ें, आप कैसे उनको कन्विंस करें छोड़ने के लिए। ज़ेन मॉन्क तो जाकर के उनके पास बैठ जाता था, जो शराबी था उसके साथ, और ध्यान करता था। 2, 4, 6, 7 महीने में धीरे धीरे उसका शराब छूट गया। ये ध्यान करता था, उसका शराब छूट गया। उसकी बीवी उसको मारती होगी इमोशन के तहत। आपका इमोशन कैसा है जब आप किसी से बात कर रहे हैं? तो डिस्टर्ब है, खुश है, उम्मीद से भरे हैं? आप ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ये काम करोगे दोबारा हमसे बात मत करना। आप लोडेड है, बंदूक तनी हुई है, ये काम किया तो गोली मारूंगा, नहीं किया तो गोली मारूंगा। वो इमोशन का लोड है। उसको शांत करिए, उसको समझाइए। उसके बाद बोलिए यार तेरे अंदर भी तो बुद्धि है, तू क्या अपना भला बुरा नहीं समझता? चलो पहले सवाल आने दीजिए, तब समझाइए। और जब सवाल आए तो उससे पहले शांत हो जाइए, तब समझाइए। क्योंकि जो हमारे अंदर में वो एंटिटी है जो ब्रह्मांड की कारण है, वो कैसी है? जो ब्रह्मांड को बनाती है और ब्रह्मांड में हर चीज को कराती है, चलाती है, वो उसकी क्वालिटी कैसी है? फंडामेंटली एंड टोटली फ्री, पूरी तरह से फ्री है वो। जो हवा में स्पेस है ना, खाली जगह, उसमें तो हवा घुस जाती है, तो खाली जगह को हवा जब घुस जाती है तो भर देती है, उसका नेचर बदल जाता है। लेकिन हमारे अंदर में जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, ईश्वर है, उसको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाती। न हवा, न पानी, न आग डिस्टर्ब नहीं कर पाती। वो स्टेट पर पहुंचो और उसके बाद जिसको जो समझाना है, चाहे बोल के समझाओ, चाहे चुप होकर समझाओ। रमण महर्षि कहते थे मैं तो दुनिया को, पूरी तरह से दुनिया को हेल्प करता हूँ शांत रहकर। क्योंकि एक औरत बोलती है उनसे कि आप यहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं और बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, गरीबी है, भुखमरी है सब जगह पर, आप जाइए सोशल सर्विस करिए। बोलते मैं ध्यान करके ही सोशल सर्विस कर रहा हूँ, यहाँ बैठकर ध्यान कर रहा हूँ, दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं। अगर आप साइलेंस में जाते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। और डिस्टर्ब होकर के आप दुनिया में बदलने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली मेंटल स्पेस में कबड्डी खेल रहे हैं हम लोग। कल पढ़ेंगे और